रोमांस से लेकर कॉमेडी तक के रोल अदा करने वाले बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और माता अभिनेत्री नरगिस थी। संजय की 2 बहनें प्रिया और नम्रता दत्त हैं। संजय की डेब्यू फिल्म के पहले 1981 में उनकी माता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि संजय की ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से नरगिस परेशान थी। उन्होंने लॉरेंस स्कूल सनावर में पढ़ाई की थी। हाई स्कूल में उन्हें ड्रग्स की लत लग गई और उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। उनकी माता की मृत्यु के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के मिसिसिपी में ड्रग रिहैब प्रोग्राम के अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट कराया गया था। 1972 में संजय उनके पिता द्वारा स्टार की गई फिल्म रेशमा और शेरा में बतौर बाल कलाकार एक छोटे से रोल में नजर आए थे और तब से उन्हें फिल्मों में ही काम करने की चाह पैदा हुई। करियर। संजय दत्त ने 1981 को बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म रॉकी से डेब्यू किया। उसके बाद 1982 में फिल्म विधाता में उन्होंने स्टार किया, जो उस वक्त की फिल्मों में काफी कमाई करने वाली फिल्म थी। 3 साल बाद उनकी 1985 की जान की बाजी काफी कामयाब रही। इससे पहले की ड्रग एडिक्शन के समय की फिल्में फ्लॉप रही। जान की बाजी से उनकी फिल्मों में वापसी हुई। 80 के दशक में उनकी कुछ कामयाब फिल्में मेरा हक, इनाम 10,000, जीवा, जीते हैं शान से, मर्दों वाली बात, इलाका, हम भी इंसान हैं, कानून अपना अपना, ताकतवर आदि थी। 1986 में बनी संजय की फिल्म नाम उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद वो बेहतरीन लीडिंग एक्टरों की श्रेणी में एक बन गए। 90 के दशक में भी उनकी कामयाबी बरकरार रही। उस समय की फिल्मों में सड़क व साजन और खलनायक को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उन्हें इन फिल्मों में परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स भी मिले। इनके बाद अच्छी कमाई करने वाली उनकी फिल्मों में कारतूस, दाग, हसीना मान जाएगी, वास्तव, मिशन कश्मीर, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, कांटे, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, धमाल आदि हैं। मुन्ना भाई के सीरीज में उनके बेहतरीन काम के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों अवार्ड प्राप्त हुआ। फिल्म अग्निपथ में विलन कांचा के किरदार में पूरी फिल्म में छाए रहे। 2013 में अपने घर में हथियार रखने के जुर्म में जेल जाने से पूर्व संजय ने फिल्म पीके और पुलिसगिरी की शूटिंग को पूरा कर लिया था। फिल्म पीके 2014 में रिलीज हुई, जिसमें इनके भैरव सिंह के किरदार को काफी प्रशंसा मिली। फिल्म के अलावा संजय ने सलमान खान के साथ बिग बॉस सीजन 5 को होस्ट किया था। 2012 में राज कुंद्रा के साथ मिलकर सुपर फ्लाइट लीग नामक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग की स्थापना की। 2008 में वो कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो एल्गे स्पिरुलिना के इस्तेमाल के लिए इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गे स्पिरुलिना के ब्रांड एम्बेसडर बने। 2009 में वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले थे, पर कोर्ट से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली और तब उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दिसंबर 2010 को उन्होंने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। निजी जिंदगी। 1987 में संजय दत्त की शादी ऋचा शर्मा से हुई थी। कैंसर की वजह से 1996 में ऋचा की मृत्यु हो गई। संजय और ऋचा की बेटी का नाम त्रिष्टा दत्त है, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है। संजय की दूसरी पत्नी रिया पिल्लई से उनका तलाक हो गया। उनकी तीसरी पत्नी दिलनवाज शेख है, जो मान्यता दत्त के नाम से जानी जाती है। इनकी 21 अक्टूबर 2010 में बेटी इकरा और बेटे शहरान का जन्म हुआ, जो जुड़वा हैं। 1993 में
आतंकवादियों द्वारा मुंबई में की गई बम धमाकों के वक्त संजय दत्त पर गैर कानूनी तौर पर हथियारों को अपने घर में रखने का आरोप लगा। टाडा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्हें बेल मिल गई। उसके बाद उन पर फिर से कोर्ट की सुनवाई हुई। उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बीच बीच में पैरोल पे बाहर निकलते रहते थे। उन्हें यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया। 25 फरवरी 2016 को उनकी सजा खत्म हो गई। अवार्ड्स। अपने अब तक के करियर में संजय दत्त ने 17 अवार्ड्स प्राप्त किए और 10 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए। फिल्म वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड मिले। साजन, खलनायक, मिशन कश्मीर, लगे रहो मुन्ना भाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। 2004 में बॉलीवुड फैशन अवार्ड्स में सेलिब्रिटी स्टाइल मेल अवार्ड प्राप्त हुआ। जिंदगी में कई संघर्ष भरे दौर से गुजरने के बावजूद संजय दत्त ने अपने करियर को चमकाया और वो हमेशा अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं। गिरकर संभलना और संभलकर फिर से आगे बढ़ना कोई इनसे सीखे।